हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको इस चैनल पर पहली बार करंट अफेयर की क्लास देखने को मिल रही है, जो आज से रोज़ रात 8 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें 10 से 12 प्रश्न रहेंगे और आपको देखना है कि 10 से 12 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हो। तो इस क्विज में आपको डेली रात 8 बजे ज़रूर शामिल होना है। तो दोस्तों, आपको पहली बार करंट अफेयर की क्लास इस चैनल पर दी जा रही है, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप प्यार देंगे, उतने ही अच्छे कंटेंट और उतने ही अच्छे प्रश्न आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हमारी पहली क्लास होगी, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद जरूर आएगी और ये प्रश्न आपको ज़रूर पसंद आएंगे। देखिए, आज का विचार क्या है। तो ज़िंदगी में हार तब तक नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी है, अपने कर्म को करते रहना है और एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे अपने काम में। इसलिए आपको कभी भी खुद से हार नहीं माननी है, आपको लगातार पढ़ाई करनी है, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तो इसी विचार के साथ स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह या फिर पीयूष गोयल जी ने? देखिए, दो ऑप्शन आपको सेम दिए गए हैं, नरेंद्र नरेंद्र करके, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको बताना है कि नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस कोर्स निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया? तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब आपको एमबीबीएस का कोर्स हिंदी में देखने को मिलेगा, आप एमबीबीएस का कोर्स हिंदी में कर पाओगे। और ये स्टार्ट किया गया अमित शाह के द्वारा। किस शहर में स्टार्ट किया गया ये आपसे पूछा है, नई दिल्ली में, भोपाल में, भुवनेश्वर में या फिर अहमदाबाद में? तो ये शुरू किया गया अमित शाह जी के द्वारा भोपाल शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा के किस संस्करण की मेजबानी करेगा? 50वें, 60वें, 75वें या फिर 90वें? तो यहाँ पर इंटरपोल की महासभा के 90वें संस्करण की मेजबानी करने वाला है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी 90वें संस्करण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अवतार सिंह को, बंडारू विल्सन बाबू को, आदर्श सुइका या फिर अपूर्व श्रीवास्तव? तो स्लोक गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया अपूर्व श्रीवास्तव जी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैंडेमिक डिसरप्शन एंड ओडिशाज लेसन इन गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नवीन पटनायक या गणेशी लाल? तो देखिए, इस पुस्तक का विमोचन किया गया नवीन पटनायक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवीन पटनायक जी ने इसका विमोचन किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर को? देखिए, विश्व खाद्य दिवस तो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन इसको मनाने का कारण क्या है? क्योंकि एफएओ की फुल फॉर्म क्या होगी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफएओ की स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को। इसी कारण से 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और आपको बताना है कि एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस 2022 की थीम क्या होगी इस बार की? तो इस बार की थीम है किसी को भी पीछे ना छोड़ें। ये इस बार की थीम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको विश्व खाद्य दिवस के रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाथ धोने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समझने के उद्देश्य से किस दिवस को वैश्विक हाथ धोने के दिवस के रूप में चिन्हित किया गया? 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर को?
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15 अक्टूबर को वैश्विक हाथ धोने के दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी, तुलिका मान, हर्षदा गरुड़ या फिर लगोई चिनाम्बम में। तो यहाँ पर BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है किसकी, रोजर बिन्नी की, जो कि निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रोजर बिन्नी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की जगह लेंगे। संजय किशन कौल ने ये हैं, या फिर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हैं, S अब्दुल नज़ीर हैं, या फिर KM जोसेफ हैं। तो यहाँ पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश का नाम है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और ये वर्तमान मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की जगह लेने वाले हैं। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अडानी एयरपोर्ट का नया CEO नियुक्त किया गया है? अरुण बंसल को, विपिन शर्मा को, इरफान खान को या फिर सोनम दीक्षित को। देखिए, अडानी एयरपोर्ट का नया CEO नियुक्त किया गया है अरुण बंसल को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने काम द 7 मून्स ऑफ माली एल्माइडा के लिए फिक्शन के लिए ब्रिटेन का बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? क्लेयर कीगन, पार्सिवल एवरेट या नेवायलेट बुलावायो या फिर सिहान करुणा तिलक जी को। यहाँ पर देखिए कुछ मिसप्रिंट हुआ है, नेवायलेट जो है ये इसी प्रश्न का है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सिहान करुणा तिलक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2022 ब्रिटेन का दिया गया है सिहान करुणा तिलक जी को, इन्होंने जीता है बुकर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU द्वारा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? इश्तियाक अहमद जिली, तारिक मंसूर, असगर अब्बास या बारबरा मेडकॉफ को। तो यहाँ पर सर सैयद अहमद पुरस्कार और सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया बारबरा मेडकॉफ को, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, GI महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहले तो ये बताइएगा कि GI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और जियोग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिया गया है अहमदाबाद, वाराणसी, गुजरात, झांसी। तो इसका आयोजन किया गया वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CERT इन, इसे आप सर्ट इन पावर भी कह सकते हैं। तो सर्ट इन पावर CSIRT के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास पावरएक्स को सफलतापूर्वक डिज़ाइन और संचालित किया गया है। इस अभ्यास की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया गया है रिस्क ऑफ रिमोट वर्क, या फिर इंक्रीज्ड कंज्यूमर एंड स्मॉल बिजनेस फोकस ऑन साइबर डिफेंसिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन IT, या फिर इम्प्रूव्ड रिकॉग्निशन ऑफ द रोल ऑफ द नेटवर्क इन जीरो ट्रस्ट। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका थीम जो है, इस अभ्यास की थीम रखी गई है डिफेंसिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन IT। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, ये आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ प्रश्न थे जो आपको अब बताना है क्लास के एंड में कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, कितने स्कोर आपके आए हैं इतने प्रश्नों में से। तो फिर ये आज की जो करंट अफेयर की क्लास थी ये आज यहीं तक रखेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसे आगे कंटिन्यू करने के लिए आप सभी का सहयोग ज़रूरी होता है। आप सभी का फीडबैक जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसी थी और ये प्रश्न कैसे रखे गए थे जो आज पहली बार आपको मेरे चैनल पर देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, फिर से कल रात 8 बजे नए करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।